वेलकम दोस्तों। तो आज हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ भी इनको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो जो रेखागणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सी विधि है? आगमन विधि। तो आगमन विधि के बारे में अगर हम सोचें तो आगमन विधि क्या होती है? उदाहरण से नियम की ओर चलती है और विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है। ठीक है, तो ये आगमन विधि होती है। आगे हम देख लेते हैं दूसरी क्या है। कौन सी विधि में छात्र अधिक सक्रिय रहते हैं, इसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज की जाती है? तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसी कौन सी विधि है? तो वो विधि है कौन सी? प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि के अंतर्गत बच्चे जो होते हैं, छात्र होते हैं जो अधिक सक्रिय होते हैं और वो प्रयोगशाला विधि में नए तथ्यों को खोजते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 10 गीतिका। 10 गीतिका गणित की ग्रंथ के लेखक है। तो ये कौन से लेखक हैं? तो वो हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने 10 गीतिका को लिखा था। ठीक है, 10 गीतिका को किसने लिखा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा गया है। तो गणित विषय की पाठ्य पुस्तक जो है वो संश्लेषण विधि के आधार पर लिखी जाती है। अगर कोई भी पुस्तक लिखी जाएगी तो उसका संश्लेषण तो होगा ना थोड़े बहुत, तो उसी के आधार पर ये लिखी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? संश्लेषण विधि। आगे, विद्यालय में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी कि विद्यालयों में गणित जो शिक्षा देते हैं उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पहला मतलब आंसर जो है इसका वो है बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना। यानी बच्चों की सोच का गणितीयकरण करना जो है वो गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे, रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? तो रेखा गणित को किसने व्यवस्थित रूप प्रदान किया? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने ही सर्वप्रथम रेखा गणित को एक व्यवस्थित रूप में देखा था। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। तो क्या लिखा है? प्राथमिक कक्षा में गिनती सिखाने के लिए। ये रीट एग्ज़ाम में और सीटेट एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, एमपी टेट में भी एक बार आ चुका है। तो गिनती सिखाने के लिए किसका प्रयोग होता है प्राथमिक कक्षा में? तो वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबेकस। अबेकस का प्रयोग होता है गिनती सिखाने में, सभी को पता होगा। आगे क्या है? प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षा का महत्व होता है। ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम कहीं कहीं इसका राइट आंसर मानसिक लिखा होता है और कहीं कहीं प्राथमिक लिखा होता है। तो आप लोगों को एक बात याद रखना है कि अगर ऑप्शन में व्यवहारिक और मानसिक दोनों लिखा है तो हमें व्यवहारिक पर ही क्लिक करना है। ठीक है, और अगर मानसिक लिखा है, व्यवहारिक मानसिक दोनों लिखा है तो व्यवहारिक पर क्लिक करना है। लेकिन अगर व्यवहारिक ऑप्शन में नहीं है तब हमें आंसर मानसिक देना है। ठीक है, अगला क्या है? स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य होता है। क्या होता है? बच्चों के विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। स्कूली शिक्षा में गणित का मुख्य लक्ष्य जो होता है वो होता है बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्या है? करिकुलम फॉर 10 ईयर्स स्कूल किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यानी कि ये पाठ्यक्रम है स्कूलों का 10 साल, ये बुक है, किसने प्रकाशित किया था? वो था NCERT। ठीक है, NCERT ने इसको प्रकाशित किया था। किसको? करिकुलम ऑफ 10 ईयर्स स्कूल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्या है? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण शक्ति प्रदान करना है। यह कथन किसका है? डटन का। डटन ने कहा था कि जब तक वास्तविक ज्ञान प्रदान नहीं होता, गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना ही नहीं वर्ण शक्ति प्रदान करना है। यानी जब तक शक्ति प्रदान नहीं होती डटे रहो, यह कथन कहा था डटन ने। डटन ने क्या कहा था? गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वर्ण शक्ति प्रदान करना है, यह कथन है डटन का। आगे हम देख लेते हैं। बहुत सारी गणित जानने की बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है, गणितीकरण कैसे किया जाए, किसने कहा? यह कथन है डेविड हीलर ने। डेविड हीलर ने क्या कहा था कि गणित जानने की बजाय यह जाना जाए कि गणितीकरण कैसे किया जाता है, तो यह कहा था डेविड हीलर ने। ठीक है, आगे अब यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा क्रियाकलाप समायोजन गणित शिक्षण के लिए किस पक्ष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ये क्वेश्चंस बाकी इसके पहले की वीडियोस में करा चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और अपने इसको वीडियो को लाइक करें। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।